भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन। तदंतर शिव पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य, किस व्रत के संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उस का आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, मैं ऋषियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा है मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जम्बाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन करना सर्वथा त्याग दें। शुक्ल पक्ष में एकादशी को जो भोजन छोड़ दे, किंतु कृष्ण पक्ष में एकादशी को रात में मेरा भोजन पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष में की त्रयोदशी को जो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों को व्रतधारी पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों इन व्रतों को नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वह चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला 4 व्रतों को नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ये 4 व्रत इस प्रकार हैं। भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपास तथा काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी, इन दोनों तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इनमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य के लिए हितकारक व्रत नहीं है। व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्य वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पापक नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे ये प्रयत्न पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे। आलस्य को पास न आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करके पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। संकल्प, देवदेव महादेव नीलकंठ नमस्तुते ते कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतम तव प्रभाव देवेश निर्वघ्ने भवेदिति कामहगा शत्रु वे पीड़ा कुरंतु नेव ही। देवदेव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विध्वंस बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दे। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रहण करें और उत्तम स्थान जो शुद्ध शास्त्रीय प्रसिद्ध शिवलिंग है उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री का रखें। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष
वहाँ फिर स्नान करें। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करके पश्चात पूजन सामग्री करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत वाद्य नृत्य आदि साथ भक्ति भाव संपन्न हो रात्रि के प्रथम पहर में पूजा करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करें। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करें। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधि पूर्वक स्थापना करें। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट करें। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत की महामात्य का पाठ करें। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महामात्य को श्रद्धापूर्वक सुने। रात्रि के 4 पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक क्रम से उनकी पूजा करें और बड़े उत्सर्ग के साथ प्रसन्नतापूर्वक जागरण करें। प्रातःकाल स्नान करके पश्चात पुनः वहाँ पार्थिव लिंग शिव का स्थापन और पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु के इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रार्थना एवं विसर्जन नियमो यो महादेव कृत स्वेच्छौ तौदज्ञा विसर्जयते मया स्वामिन वर्त जातमनुतम वृत्तिज्ञानेन देवेश यथा शक्ति कृतेन च संतुष्टो भव सर्वज्ञ कृपया कुरु ममोपरि। महादेव आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामिन उस परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया है, अतः अब आपकी विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर स्वरूप यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर प्रसन्न कृपया करके संतुष्ट हो। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दे। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियमों का विसर्जन कर दे। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतः संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करें। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक पैर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजन करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी पूजन करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र को उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारें। जलधारा के साथ 108 मंत्र जप करते वहाँ निर्गुण सगुण स्वरूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र का भगवान शिव की पूजन करें, अन्यथा नाम मंत्रों द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और करके फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शिव को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, सरो, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थ विभक्ति जोड़कर श्री भाव नमः इत्यादि मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नेघव निवेदन करें। पहले पैर के विद्वान पुरुष नेघव के लिए पकवान बना लें। फिर श्री फल युक्त विशेष आराध्य देकर तांबूल समर्पित करें। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरुदत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मंत्र की जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से समर्पण करें। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला पहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा पहर प्रारंभ होने पर पुनः
पूजन के लिए संकल्प करे अथवा एक ही समय 4 पहरों के लिए संकल्प करके पहले पैर की भांति पूजा करता रहे। पहले परों तक द्रोह से पूजन करने के फिर जलधारा समर्पित करें। पहले पहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करें। शिव पूजन करें। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें। विशेषतः बेल पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे पैर के बिजोरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का निवेदन करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवर्ती करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने की संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की भांति तब तक करता रहे जब तक दूसरा पैर पूरा न हो जाए। तीसरे पैर के आने पर पूजन तो पहले पैर के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान पर गेहूं का उपयोग करें और आग के फूल चढ़ाएं। उसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर पुए का नेगौ भोग लगाएं। उसके साथ भांति भांति के साग भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारे, अनार के फल के साथ अर्घ्य दे और दूसरे पैर की अपेक्षा दुगना मंत्र जप करें। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे पहर के पूरे होने तक पूर्व उत्सव करता रहे। चौथा पहर आने पर तीसरे पहर की पूजा विसर्जन कर दे। पुनः आह्वान आदि करके विधिवत पूजन करे। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंख पुष्प तथा बेल पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस पैर में भांति भांति की मिठाइयों का नेगौ लगाएं अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदा शिव का संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विधि फलों का साथ शिव को अर्घ्य दें। तीसरे पैर की अपेक्षा दुगना मंत्र करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों भोजन संकल्प करें। गीत, वाद्य तथा नित्य शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्तजनों को जब तक महान उत्सव करता रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजन उपचारों और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं। नाना प्रकार के दान दें और पहरे की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों का प्रार्थना करें। तात्वक स्तुति गत प्राणस्तु चितोड़ सदा मूंड कृपया निधि इति तत्व यथा योग्य तथा गुरु अज्ञानादि वा ज्ञानज्ञ पूजनादिक मया कृपया निधि तौ योग्य तवेव भूतनाथ प्रसिद्ध में अनिनो पवसेन यज्ञात फलमेव च तनेव प्रियता देव शंकर सुखदायक कुले मम महादेव भजनम तेजस्तु सर्वदा भूतस्य कुले जन्म यत्र तौ नहीं देवता। सुखदायक कृपया निधि धान शिव, मैं आपका हूँ। मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसे उचित समझे वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजाने में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ है उसी के सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ आप इष्ट देवता न हो उस कुल में मेरा कभी जन्म न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि अर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। तदंतर शंभु का विसर्जन करें। जिसमें इस प्रकार व्रत किया हो उससे दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे न डालूं। उसके द्वारा अनायास इस व्रत का पालन हो गया है।
इसके लिए भी आवश्यक ही मुक्ति का बीज बो दिया गया है। मनुष्य को प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य संगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में शिव निश्चय ही उपासक को समस्त दुखों को नाश कर देता है और उसे मोक्ष भोग आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। सूत जी कहते हैं, मैं ऋषियों भगवान शिव का यह अत्यंत हितकर और उद्धत वचन सुनकर विष्णु अपने धाम को लौट आए। इसके पश्चात उत्तम व्रत का पालन अपना हित चाहने वाले लोगों प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष का देने वाला इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था।